हेलो गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 का है। एससीईआरटी की बुक से हम जो प्रश्न बनने वाले थे उसको लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज की क्लास में हम वही प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 9 की बुक में दिया गया है। ठीक है, हम उस एक एक चैप्टर को पढ़े हैं। पढ़ने के बाद जब हमको ये लगा कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है तब हम उन प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, और आप क्लास को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, और जो बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया था टीजीटी पीजीटी में क्या उसी लेवल के ये प्रश्न हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रश्न। ठीक है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी के पास पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय है, कब फॉर्म आ जाए, कब एग्ज़ाम का डेट आ जाए, कुछ पता नहीं है। तो अपनी तैयारी को हम लोग बेहतरीन करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है स्टेट का, ये बहुत ही इजी प्रश्न थे, नॉर्मली रूप से पूछा गया था। लेकिन जो बीपीएससी करवाएगा वो तो आप लोग खुद ही पेपर देखें, पता ही चलेगा। वो बहुत ही डीपली पूछेगा, इसीलिए हम लोग के पास समय बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम हर एक तरीका अपना के कोई भी बुक नहीं छोड़ेंगे, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे बच्चन सिंह का ग्रंथ हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हो, चाहे एससीईआरटी की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन को लेके आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, देहाती दुनिया जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926। ये बुक में नहीं दिया है, हम अलग से यहाँ पे पुटअप किए हैं ताकि आप लोग रचना के साथ साथ इसका प्रकाशन वर्ष भी जान सके, क्योंकि एग्जाम में प्रकाशन वर्ष भी अधिकतर पूछता रहता है। ठीक है, तो हम इसको पुटअप इसीलिए किए हैं कि आप प्रश्न के साथ साथ उसके हर एक चीज़ को समझते रहें और जानते रहें। तो चलिए, देहाती दुनिया 1926 किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। तो यहाँ आपको बताना है कि देहाती दुनिया क्या है। देहाती दुनिया उपन्यास है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विनोद शंकर व्यास। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। नेपाली क्रांति कथा 1978 रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहले ये जानिए कि नेपाली क्रांति किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1978 में। एक कौन सी विधा है? तो रिपोर्टाज है। एक प्रश्न से आप लोगों को 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अमृतलाल नागर को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा अमृत और विष, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये भी जानते रहिए साथ साथ कि ये जो चारों रचनाएं हैं, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस, चारों रचनाएं अमृतलाल नागर की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो संघर्ष के बाद कहानी किसकी है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगर पूछे संघर्ष के बाद कौन सी विधा है तो कहानी संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, घर बने घर टूटे और देर सबेर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, असगर वजाहत।
तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, जगदीश नारायण चौबे, शरद जोशी, अनुपम मिश्रा। तो उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? जगदीश नारायण चौबे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय नाटक के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, विमल कुमार, राजेश जोशी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नाटक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसी को हम यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, आरती और अंगारें और टूटती चट्टानें कविता संग्रह किस कवि का है? रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन और मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, शंखमुखी शिखरों पर और भय भी शक्ति देता है काव्य कृति के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी, मुक्तिबोध। तो यहाँ आपको उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेरा ईश्वर कविता लीलाधर जगुड़ी के किस कविता संग्रह में संकलित है? इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, ईश्वर की अध्यक्षता में, घबराए हुए शब्द। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर की अध्यक्षता में। और ये जो चारों कविता संग्रह हैं, ये चारों कविता संग्रह लीलाधर जगुड़ी के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, चाँद की वर्तनी कविता संग्रह किस रचनाकार की है? राजेश जोशी, विजय कुमार, सीमाकांत महापात्र, पाब्लो नेरूदा। तो चाँद की वर्तनी कविता संग्रह जो है उसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, आ रही रवि की सवारी कविता बच्चन जी के किस कविता संकलन में संकलित है? रूप तरंगिणी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशा निमंत्रण। और ये जो चारों रचनाएं हैं चारों बच्चन जी की हैं, हरिवंश राय बच्चन की। अगर पूछे हरिवंश राय बच्चन को किस बात का कवि कहा जाता है? ये हालावाद के प्रवर्तक थे। हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किस रचना पर उन्हें कहा गया कि ये प्रथम महाकवि हैं? प्रिय प्रवास, क्योंकि प्रिय प्रवास को महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, प्रिय प्रवास को महाकाव्य किसकी रचना है? हरिऔध जी की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव हो गया यहाँ पे, गुरु अर्जुन देव होना चाहिए, और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मंझन की मधुमालती का रचना काल है? ऑप्शन ए 1540 ईस्वी, ऑप्शन बी 1545 ईस्वी, ऑप्शन सी 1550 ईस्वी, ऑप्शन डी 1555 ईस्वी। तो मंझन की मधुमालती जो लिखी गई है 1545 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, रैदास के कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? ठीक, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60 पद, ऑप्शन सी
80 पद, ऑप्शन डी 120 पद। तो सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। ठीक, उसमें रैदास के कितने पद संकलित हैं? तो 40 पद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। किस कवि का जन्म बिहार में नहीं हुआ है? नहीं पूछ रहा है। शिवपूजन सहाय, अमृतलाल नागर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फणीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अमृतलाल नागर का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? आगरा में। ठीक है, आगरा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। भगजुगनी शिवपूजन सहाय के किस रचना की पात्र है? ऑप्शन ए देहाती दुनिया, ऑप्शन बी कहानी का प्लाट, ऑप्शन सी मुंडमाल, ऑप्शन डी वे दिन वे लोग। ठीक, वे दिन वे लोग। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भगजोगनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी का प्लाट। ठीक, कहानी का प्लाट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रश्न था, 20 प्रश्न बने हुए थे, उससे ज़्यादा नहीं बन रहे थे। इजी प्रश्नों को हम नहीं लेके आए। जो प्रश्न ये लग रहा था कि हाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और ये प्रश्न कहीं से उठाए नहीं गए हैं, खुद से बनाए गए हैं। ठीक है, ये MCQs हम खुद से बना के लेके आए हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 का SCRT लेके। ठीक है, धन्यवाद।